हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग मुँह फट ननद के व्लॉग के बारे में बनाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कामनी और उनकी ननद के बीच में फ़िलहाल चल रही है एक हॉट कंट्रोवर्सी, जिस कंट्रोवर्सी पे कल आके कामनी ने अपनी ननद और उनकी जेठानी के झूठ को एक्सपोज किया। उसी तरीके से आज ननद ने भी आके यहाँ पे कुछ ऐसे एलिगेशंस कामनी के ऊपर लगाए, जिन एलिगेशंस के बारे में हम यहाँ पे वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा मैं सबसे पहले इस वीडियो में क्लियर करूँगी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, और उसी चीज़ को क्लियर करते हुए हम रिएक्शन में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को एक सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वीडियो में आगे आगे आपको मिलेंगे, अगर आप स्किप कर देंगे तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए बिना स्किप करे हुए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखना। उसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉर्ड सेट। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल मुझे कॉर्ड सेट से प्यार ही हो गया है, क्योंकि मुझे इतने लाइट वेट और इतने अच्छे फैब्रिक के 4-5 कॉर्ड सेट मिले हैं, जो मैं आपके साथ रेगुलर शेयर भी कर रही हूँ और ख़ुद भी पहन रही हूँ। इस वाले कॉर्ड सेट का ये वाला फुल लेंथ फ़ोटो है। काफ़ी सारे तो गाइस आउट ऑफ स्टॉक ही हो गए हैं, तो अगर आप लोगों को भी चाहिए कॉर्ड सेट तो आप लोग मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पे क्लिक करना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना चैनल का, वहाँ पे फ़ोटो के साथ मैंने लिंक शेयर किया है, तो वहाँ से भी जाके आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो हमारी मुँहफट ननद ने अपनी कामनी भाभी के ऊपर एलिगेशन लगाए। चलो वहाँ तक तो सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, वो समझ में आती है। लेकिन भाई किस हक से आप रिएक्शन वालों के ऊपर दोषारोपण कर रही हैं? किस हक से आपने ये बोल दिया कि किसी के इशारे पे कैसे रिएक्शन बनते हैं? मतलब इतनी बड़ी बात आपने ऑन सोशल प्लेटफॉर्म बोल कैसे दी? किसने हक दिया आपको बोलने का? जब आपके बारे में बात हो रही है तो आप सामने वाले को उसके हक और उसके लिमिट्स याद दिला रहे हैं, लेकिन जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अपनी खुद के लिमिट्स ही भूल जा रहे हैं। ये तो सरासर गलत बात है ना। यहाँ पे आजकल के छोटे बच्चे अपने माता पिता के इशारों पे नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी रिएक्शन वाले हैं वो एडल्ट है। आपको लगता है कि वो किसी के इशारों पे चल सकते हैं? सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिखाई जाती है, जितनी दिखाई जाती है, जितनी पिक्चर क्लियर की जाती है, उसी इन्फॉर्मेशन के अनुसार हर कोई इंसान यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है। लेकिन अगर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं दिखाई जाएगी, आके कोई अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखेगा और उसके पक्ष से हम कन्विंस नहीं होंगे, राइट, तो वहाँ पे आपके फेवर में चीज़ें हो ये ज़रूरी नहीं होता। हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सबके पॉइंट ऑफ व्यू बराबर नहीं होते, सबकी सोच बराबर नहीं होती, और आपका जो रिकॉर्ड होता है ना, पास रिकॉर्ड, वो बार बार आके आपकी चीज़ों पे हावी होता है। इसीलिए बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे सोच समझ के बोलो। यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी भी हटते नहीं हैं, और जब भी कोई नई चीज़ होती है ना, वो सारे पुराने मुद्दे जो हैं वो उठ के आते हैं। जैसे कि हमारी मुँहफट ननद कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती होंगी, पता है ना कि प्रेजेंटेशन स्किल कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नो मैटर कि आपकी स्लाइड, आपकी प्रेजेंटेशन कितनी भी ब्यूटीफुल हो, लेकिन अगर आपने उसको ठीक से प्रेजेंट नहीं किया तो मैटर नहीं करता कि उस स्लाइड्स के अंदर कितने इम्पॉर्टेंट और कितनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। मैटर ये करता है कि आपने प्रेजेंटेशन ढंग से दी ही नहीं, और इस वजह से आपका प्रोजेक्ट ही रिजेक्ट हो गया। सोशल मीडिया भी सेम वैसे ही है। अगर आपको अपनी बात रखने का तरीका नहीं पता होगा, आप अपनी बात ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो वो आपकी ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, आपकी बातें कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगी, इसीलिए वो आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग किसी और के इशारों पे काम करते हैं या किसी और के इशारों पे चीज़ें करते हैं। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, जिसे आपको बिल्कुल इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। किसी को ब्लेम करने से बेटर है कि अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करो। आज दोनों ही साइड की वीडियो देखने के बाद एक बात तो तय है
कि दोनों में से कोई किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन ये ज़बरदस्ती के रिश्ते चल रहे थे। वरना अगर किसी के साथ रिश्ते में इतनी सी भी रिस्पेक्ट होती है तो इंसान उस लिहाज में चुप हो जाता है, चीज़ों को लेट गो कर देता है, लेट इट भी कर देता है। लेकिन जहाँ पे दोनों ने ही एक दूसरे को आके लेट गो लेट इट भी नहीं किया, दैट मीन्स कि ये रिश्ते कभी हेल्दी थे ही नहीं। ये रिश्ते सिर्फ खिंच रहे थे, चल रहे थे, जिनका एंड शायद सोशल मीडिया पे ही आके होना तय था। कल हमने कामनी जी के आई हुई वीडियो के ऊपर पूरा रिएक्शन वीडियो दिया। आप लोगों को वो पॉइंट्स पसंद भी आए, मेरा वीडियो भी पसंद आया, थैंक यू सो मच। ये वाला रिएक्शन वीडियो हम लोग ननद साहिबा के उठाए हुए पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि ननद साहिबा ने अपनी वीडियो के माध्यम से आज रेस करे हैं। ननद साहिबा का पहला एलिगेशन अपनी भाभी के ऊपर कि उनकी भाभी ने उनकी जो जेठानी है उनका इंसल्ट किया, जो करने का उनको हक नहीं था। वहाँ पे कामनी ने ये क्लेम किया था कि इनकी जेठानी के साथ कामनी का जो बॉन्ड है वो अच्छा है, वो एक दूसरे के साथ फ्रैंक है, एक दूसरे के साथ ऑलरेडी टॉकिंग टर्म्स में थे, तो वो इन चीज़ों को हैंडल कर लेते। लेकिन यहाँ पे मुफट ननद जी का कहना ये है कि वो कोई भी एक दूसरे के साथ फ्रैंक है ही नहीं। वो आज तक उनकी जेठानी से मिली कितनी बार हैं, इंस्टाग्राम पे 1 से 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा बात हुई है और वहीं पे ये इनविटेशन दिया गया है, ये उनका कहना है। तो अब इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है? क्योंकि अगर ये वाला रिश्ता था जहाँ पे इतना फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता था कि इंस्टाग्राम पे बात हो रही है, फ़ोन की भी बात नहीं हुई यहाँ पे कि व्हाट्सएप पे बात हो रही है, ऑन कॉल बात हो रही है, अगर इंस्टाग्राम तक का रिश्ता ये है और 1-2 मीटिंग वाला रिश्ता ये है, तो यहाँ पे कामनी को इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फिर जेठानी जी से होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमें उनसे होती है और हर्ट भी हमें उनका होना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू रखते हों या जिनके आने या जाने से हमें फ़र्क पड़ता हो। लेकिन जो रिश्ते आपके हेल्दी नहीं हैं, गहरे नहीं हैं, उन रिश्तों में कोई आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? नहीं पड़ता ना। तो यहाँ पे इतना ओवर इमोशनल होने की कामनी को ज़रूरत ही नहीं थी अगर उनके रिश्ते इतने अच्छे गहरे नहीं थे, अकॉर्डिंग टू द मुफट ननद जी। ठीक है, अब मुफट ननद जी का दूसरा एलिगेशन कामनी के ऊपर ये है कि ये बोला जा रहा है कि हम घर तुड़वा रहे हैं, हमारी वजह से घर में ये हो रहा है। तो इनके घर में तो कलह कलेश पिछले काफ़ी समय से हो रहा है। उस वक्त पे किसने किया था, उस वक्त पे क्या हुआ था? तो उस वक्त का एलिगेशन आप लोगों के ऊपर नहीं आया। एंड आई थिंक घर तोड़ने का एलिगेशन आप लोगों के ऊपर नहीं आया। आप लोगों के ऊपर जो बात आई है मुफट ननद जी, वो आई है कंपैरिजन करने की, वो आई है एक को अच्छा दिखाने की और दूसरे को इग्नोर करने की। और ये सब चीज़ें ऑडियंस ने भी ऑब्ज़र्व की है। मैं डेफिनेटली ये भी मानती हूँ कि सबके साथ हमारे जो वाइव्स होते हैं वो सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, सबकी अपनी अपनी लाइक्स भी होती हैं, सबकी अपनी अपनी डिसलाइक्स भी होती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एक फैमिली में ही आपकी वाइव्स अलग अलग मेंबर के साथ अलग अलग है, क्योंकि वो आपकी फ्रेंड्स नहीं है, वो एक फैमिली है। तो फैमिली में हम वो वाइब्स शो भी नहीं कर पाते ताकि फैमिली में इन चीज़ों को लेके एक दूसरे के प्रति बुरा फील ना हो। ठीक है, दोस्तों में हम वो कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारी में हमें हमेशा अपने हर रिश्ते को इक्वल रखना पड़ता है, वरना दूसरा रिश्ता बुरा मान जाता है। शादी के फंक्शन में आपने अपने सारे मेहमानों को बुलाया, लेकिन अगर आप चुनिंदा मेहमानों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो और बाकी लोगों को थोड़ा कम दे रहे हो, तो गलती उनकी नहीं है जो आपकी पार्टी में आ रहे हैं, आपकी गलती है कि आपने सब में इक्वालिटी नहीं रखी। तो रिश्ते और रिश्तेदारी ऐसी होती है कि कभी भी आपकी किससे अच्छी बॉन्डिंग है, किससे नहीं है, उसकी वजह से कभी सामने वाले को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको उनसे कम वैल्यू दे रहे हैं। ये एक परिवार की बात हो रही है, ये किसी आउटसाइडर की दोस्ती यारी इन सब चीज़ों की बात नहीं हो रही है। और रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही चलते आए हैं। जब तक वो लोग जॉइंट फैमिली में हैं तब तक आप लोगों को भी जॉइंटली बहुत चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ेंगी और करनी भी चाहिए जब एक ही परिवार के अंदर लोग होते हैं। अब आप क्रिएटर्स का एग्जाम्पल दो, वो क्रिएटर्स रिश्तेदार नहीं है। कामनी की पार्टी में क्रिएटर्स आए थे, उनमें से बहुत सारे क्रिएटर निक्कू के फ्रेंड्स नहीं हैं। निक्कू के फंक्शन में जो क्रिएटर्स आए थे वो कामनी के फ्रेंड्स नहीं हैं। दोनों को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो रिलेटिव्स नहीं हैं, वो फ्रेंड्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, फैमिली नहीं है। लेकिन जब फैमिली होती है
तो उस फैमिली में बुरा लगता है। और ये एक बहुत ज़िम्मेदारी वाली चीज़ होती है कि एक ही फैमिली की दोनों बहुओं को ऐसा फील ना हो कि एक को ज़्यादा प्यार और दूसरे को कम प्यार किया जा रहा है। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। भले ही आपके दिल में एक के लिए ज़्यादा प्यार हो, एक के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप ज़्यादा फ्रेंडली हो, लेकिन दूसरे के अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जो है फेल हो रहे हैं बैलेंस करने में चीज़ों को, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने तीसरा एलिगेशन एंड यस ऑफ कोर्स, किसी भी झगड़े की वजह कभी कोई तीसरा इंसान नहीं होता, क्योंकि रिश्ते अपने कमज़ोर होते हैं। अगर अपने रिश्ते इतने पावरफुल हों तो कभी किसी तीसरे की किसी भी चीज़ का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपका बोलना यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि इससे पहले भी कंट्रोवर्सी हुई है, उससे पहले भी कंट्रोवर्सी हुई है, और वो उनके अपनी कमज़ोरी की वजह से हुई है, वो अपने रीजंस की वजह से हुई है। लेकिन गलती से भी आप लोग कभी भी किसी स्टेज पे किसी भी चीज़ का रीज़न मत बनना। इस चीज़ के लिए आपको भी मेक श्योर होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, अपने रिश्तों को कहाँ तक संभालना है, कैसे संभालना है, ये हर इंडिविजुअल की अपनी खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप इसका ब्लेम किसी और पे नहीं लगा सकते, क्योंकि रिश्तों में खटास वहीं पे डेवलप होती है जहाँ पे हमारे रिश्ते नाजुक होते हैं। लेकिन जहाँ पे रिश्ते इतने कड़क और इतने ठोस है तो दुनिया हिला के दिखा दे, वो रिश्ते टस से मस नहीं होते, राइट। अब उसके बाद हमारी मुफट ननद जी का तीसरा एलिगेशन ये है, आप प्लीज़ काउंट करते रहना, मेरी काउंटिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, कि पार्टी के दौरान सिर्फ जेठानी के साथ ही नहीं, इनफैक्ट कामनी ने वहाँ पे आए हुए हर उस गेस्ट के पास जाके उनको ये टॉन्ट मारा है कि अब आपकी तबीयत ठीक हो गई, अब आपको टाइम मिल गया। जो लोग कामनी की फंक्शन में नहीं आए थे, जिन लोगों ने उसकी पार्टी अटेंड नहीं की थी, उनके पास जाके पार्टी में कामनी ने ऐसा किया था। अगर कि वाकई में कामनी ने ऐसा किया था तो ये भी मैं यहाँ पे सही नहीं बोलूँगी कि सही चीज़ हुई है, क्योंकि वो भी कामनी के ही घर का फंक्शन था और एनिवर्सरी भी कामनी के ही घर का फंक्शन था, जिस एनिवर्सरी में निक्कू सुमित ने अपना 100% दिया था, हर एक गेस्ट को बहुत प्यार से अटेंड किया था। इनफैक्ट उन क्रिएटर्स के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा बिहेव किया था जिन क्रिएटर्स के साथ शायद उनकी वाइफ्स भी मैच नहीं करती और उनके फंक्शन में वो दिखते नहीं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सरिता जेठू जी की, कि सरिता जेठू जी कभी आपको निक्की सुमित के फंक्शन में आज तक नहीं दिखी होंगी, लेकिन जब कामनी के एनिवर्सरी फंक्शन में वो आए थे तो निक्कू सुमित ने, यहाँ तक कि निक्कू की मम्मा ने भी उनका बहुत रिस्पेक्ट किया था और बहुत प्यार से उनसे बात की थी। पूरे गेस्ट को वो अटेंड कर रहे थे क्योंकि ये एक फैमिली फंक्शन था, राइट। इसी तरीके से धनवी का फंक्शन तो और भी ज़्यादा प्रीशियस होना चाहिए क्योंकि ये घर की बेटी का फंक्शन था, जिस फंक्शन में आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके की कोई भी वार्तालाप होनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये वार्तालाप हुई है तो शायद यहाँ पे कामनी को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए था। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि बुरा लगता है कि कुछ समय पहले आपने एक फंक्शन किया हो और सेम गेस्ट लिस्ट आपकी भी रही हो, सेम गेस्ट को आपने भी इनवाइट किया हो, लेकिन वो आपके फंक्शन में नहीं पहुंच पाए हो, एंड फिर अगेन आप ही की फैमिली के दूसरे फंक्शन में जब आपको वो लोग नज़र आते हैं तो आपके इमोशंस, आपकी सब चीज़ें बोलते हैं ना भारी होती हैं, मन भारी होता है, बुरा लगता है, मिक्स्ड इमोशन होते हैं। बहुत सारे लोग इन चीज़ों पे कंट्रोल और काबू भी कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाते हैं, राइट। तो अगर वाकई में गेस्ट के पास जाके इस चीज़ की शिकायत कंप्लेन की गई तो शायद वो एक सही समय नहीं था, सही वक्त नहीं था जाके शिकवे शिकायत करने के, अगर कि ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू मुफट ननद ऐसा हुई है तो, ठीक है। एंड यस, मुफट ननद ने बोला कि हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता, अगर हमें कहीं नहीं जाना है तो हम अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे नहीं जाएंगे, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, बट एक्सपेक्टेशन नाम की तो कोई चीज़ होती है। मैं ये देख के हैरान हूँ कि आप किसी के इमोशंस को समझना ही नहीं चाह रहे हैं कि सामने वाला हर्ट क्यों हुआ है। वो एक इमोशन था जो ब्रेकडाउन हुआ और वो होता भी उन्हीं के साथ है जिस पे इंसान अपना हक समझता है या जिससे इंसान इमोशनली कनेक्ट होता है। हो सकता है कि उन्होंने ओवर रिएक्ट किया हो सकता है कि उन्होंने समय सही ना चुना हो, लेकिन उनके इमोशंस तो आप फेक नहीं बोल सकते ना। वरना क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी को हमने बुलाया, कोई आया नहीं आया, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी के आने जाने से नहीं पड़ता ना, लेकिन उनको फ़र्क पड़ा, उनको बुरा लगा
कि मेरे अपने जिनको मैंने इतने प्यार से बुलाया था वो मेरे अपने यहाँ पे नहीं आए, मेरे फंक्शन में मेरी खुशी का हिस्सा बनने ना आई। बेसिकली उन्होंने अपनी खुशी का हिस्सा बनाने के लिए आप लोगों को बुलाया था। तो यहाँ पे आप अपनी भाभी के इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है कि उनका भी, वही मैं बोल रही हूँ कि प्रेजेंटेशन स्किल आपके हिसाब से सही नहीं गई और आपको उनकी बोली हुई बात बुरी लग गई। मुद्दा ये रहा ही नहीं कि उनके इमोशंस अफेक्ट हुए हैं, मुद्दा ये बन गया कि उन्होंने आपकी जेठानी को ऐसे क्यों बोल दिया।